हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना प्राइम टाइम और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके सामने स्क्रीन पे। पढ़ने की गति में सुधार कैसे करें, यानी हाउ टू रीड फास्टर एंड रिटेन मोर। जरा याद रखेंगे, हाउ टू स्पीड फास्टर एंड रिटेन मोर। हम क्या करें कि कैसे हम फास्ट पढ़ें और कैसे हम रिटेन करें। क्या करें हम, कैसे रिटेन करें, ये सबसे, यानी कि हमें लंबे टाइम तक हमारा पढ़ा हुआ याद रहे। बहुत अच्छा है ये फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए एक्चुअल में ये टॉपिक है। ये किसी कंपटीशन के लिए नहीं, हर कंपटीशन के लिए, क्योंकि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट जो है मेंटोर हूं, तो ऑब्वियस है यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए बात करूंगा, बट ये सबके लिए कॉमन है। हाउ टू रीड फास्टर एंड रिटेन मोर, यानी हम कैसे क्या करें, हम कैसे तेजी से पढ़ें और पढ़े हुए को एक लंबे समय तक मेमोराइज करके रखें। ये दोनों विषय ऐसे हैं जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट और किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए सबसे ज्यादा विचारणीय होते हैं। यानी हर बच्चे के मन में आता, हर स्टूडेंट के मन में यह बात रहती है कि हम कैसे फास्ट पढ़ें। क्यों भाई, सिलेबस बहुत वास्ट होता है कि नहीं होता। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, आप देखो प्रीलिम्स का सिलेबस और इसको पकड़े रहिएगा, फास्टर, यानी कि कोई क्यों फास्ट पढ़ना चाहता, हाउ टू रीड फास्टर, यानी कि कैसे पढ़े वो तो आगे की बात है, पर कोई फास्ट क्यों पढ़ना चाहता, वो इसलिए पढ़ना चाहता फास्ट क्योंकि आप देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस कितना वास्ट। इस ब्रह्मांड में, जी हां, इस ब्रह्मांड यानी इस यूनिवर्स में ए से लेकर के जेड तक जो कुछ भी अवेलेबल है, 1 से लेके 100 तक, एक इकाई से लेके 100 की संख्या तक, जो कुछ भी इससे जो भी बनता हो वो सब यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। एक यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूं, सब। मेंस जीएस पेपर 1, उसमें क्या क्या है, उसमें हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है, उसमें सोसाइटी है। पेपर 2 पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस भी है। पेपर 3 इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स 16 यूनिट, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिकल थिंकर्स, इंडिया एंड अब्रॉड, इंडियन वर्ड। फिर इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, आप उसके बाद केस स्टडी। और ये तो क्या हो गया, ये तो मेन पेपर है। इसके साथ साथ कंपलसरी हिंदी एंड इंग्लिश, या आपका जो रीजनल लैंग्वेज जो भी आप डालते हैं, जो यूपीएससी मान्यता देता है, यानी राजभाषा जो भी हमारी है, आपको वो भी पढ़ना। चूंकि अगर वो पेपर पास नहीं करते कंपलसरी, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। सीसेट प्रीलिम्स आपको पढ़ना है, यानी आपको मैथ, रीजनिंग, जो कॉम्प्रिहेंशन, पता नहीं क्या क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंटल एबिलिटी, सब, यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी पढ़ना है, बार बार मैं कह रहा हूं, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, A to Z, 1 to 100, एक इकाई से 100, और इनके जोड़ से, गुणे से, भाग से जो कुछ भी बनता है, आपको सब पढ़ना है। ऐसे में आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या, हाउ टू रीड फास्टर। इतना पढ़ना है, अगर आप फास्ट नहीं पढ़ेंगे तो पहली बात तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको फास्ट पढ़ना है, यू हैव नो चॉइस, आपके पास विकल्प नहीं है। इसका मतलब आज की क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। तो आज का प्राइम टाइम यही रहेगा, हाउ टू रीड फास्टर एंड रिटेन मोर। फास्ट पढ़ेंगे, आपको रिटेन मोर होगा कि नहीं, यानी आप ज्यादा अपने दिमाग में रख पाएंगे कि नहीं। तो हम केवल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम रिटेन भी करने जा रहे हैं, यानी पढ़े हुए को दिमाग में लंबे समय तक बनाए रखना, जिससे प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में हम अपनी पढ़ी हुई चीजों को बेहतर ढंग से
क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। यानी हम क्या, हाउ टू रीड फास्टर एंड रिटेन मोर, पढ़ने की गति में सुधार कैसे करें जिससे कि लंबे समय तक पढ़ा हुआ हमारे अंदर रहे। लब्बुलुआब यह है कि हम इसी विषय पर बातचीत करने चल रहे हैं। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ बातें। उसके पहले जो भी बच्चे फाउंडेशन 20, 21, 22, 23 कभी भी करना चाहते हैं, आप 12th में है, बीए में है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, बहुत से बच्चे पूछते हैं आप यूपीएससी करना चाहते हैं ना, तो प्लेटफॉर्म पे आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ने को मिलेगा। वहां यूपीएससी के सिलेबस, यूपीएससी की कोई बड़ी चीज मत मानिए, समझ रहे ना। अगर मेंटोर अच्छा है तो बहुत आसानी से राह मिल सकती है। असफलता वही है जहां पर मेंटोर नहीं है, यानी गुरु नहीं है आपका। गुरु शिष्य परंपरा को जिंदा कीजिए। इस एग्जामिनेशन में आपको हर चीज आपके हाथ में मिलने वाली है। और आप देखें फीस हमारे प्लेटफॉर्म पे कितनी कम है। अगर मेरा कोड एसके लाइव, और ऑब्वियस है जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरा ही कोड वो इस्तेमाल करेंगे, इसमें उन्हें तनिक भी हेजिटेट नहीं करना है मेरे साथ, क्योंकि ये यात्रा छोटी यात्रा नहीं है। यूपीएससी की यात्रा एक बहुत लंबी यात्रा है। तो एक गुरु जिसको पकड़ो फिर उसी के साथ आना है, ये दिमाग में रखते हुए, यानी आपको क्या करना है, इसके लाइव कोड के साथ आना है। आने के बाद बहुत से गुरु और मिलेंगे, बट आपको अपने साथ एक कनेक्ट रखते हुए चलना है। एसके लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है। 24 महीने की फीस 43,200। अब आप देख लीजिए 2 साल। अगर आप 1 साल के लिए आना चाहते हैं तो 36,000 क्या है आपके पास, देख सकते हैं आप। मतलब सब कुछ अवेलेबल इतनी कम फीस में। ये जो मैंने बताया ना, इतना पढ़ना, ब्रह्मांड ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक, एक इकाई से 100, इनके मल्टीपल, इनके प्लस माइनस से बनने वाला जो भी है, जो यूपीएससी पूछता है, जो मैंने बताया इतना लंबा चौड़ा, वो सब इसी इतनी फीस में आपके लिए अवेलेबल है। याद रखिएगा, इसी इतनी फीस में देख सकते हैं आप। कंप्लीट फाउंडेशन है, जीएस, एसे, ऑप्शनल, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, कंपलसरी, एवरीथिंग ये है आपका, यानी आपके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रीड फास्टर एंड रिटेन मोर, पढ़ने की गति में सुधार कैसे करें। क्या करें? पढ़ने की गति में सुधार, यानी कैसे तेज पढ़े और उसे लंबे टाइम तक कैसे। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। पहली चीज है, क्या आपको पता है? बड़ी अच्छी चीज है, क्या आपको पता है? डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? यानी क्या आप जानते हैं का मतलब थोड़ा सस्पेंस इसलिए रख रहा हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इनको आप पहले कुछ मत पढ़े, पहले इनको देखिए और इनकी एज देखिए। ये एक वुमेन है, इनका नाम है एनी जोन्स। क्या नाम है? इनका नाम है एनी जोन्स। स्पीड रीडिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। ये क्या है? स्पीड रीडिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, यानी तेजी से पढ़ने में ये विश्व में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। तेजी से पढ़ती हैं। अब देखिए हमारे लिए क्या है, इंस्पिरेशन हमेशा वही होना चाहिए, यानी सूर्य ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। ये रीडिंग क्योंकि हमारा काम है, हमें रीड करना है, हमें रिटेन करना है रीड किए हुए को। तो हमारे भाई आदर्श आइडियल कौन होने चाहिए? हमेशा वो होने चाहिए जो इसमें इतिहास बना चुके हैं। क्यों? आपको ये लग सकता है ना भाई हमें तो कोई रिकॉर्ड होल्डर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा आदर्श तो ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने तो ब्रह्मांड में सब पढ़ना है, और इन्होंने तो केवल एक पुस्तक पढ़ी है, 5 पुस्तकें पढ़ी हैं। आपको तो 50 पुस्तक पढ़नी है, कंटेंट पढ़ना है। तो एनी जोन्स स्पीड रीडिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इन्होंने द हैरी पॉटर, ये जो बुक थी, एंड द डेथली हैलोस, ये बुक है। हैरी पॉटर आपको पता है, आपने फिल्म में इनका अपना जो भी नॉवेल्स बहुत चर्चित होते हैं। द हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस, ये पुस्तक है। आप अगर ये नाम नहीं भी याद होता कोई मतलब नहीं, बस आप सोचिए कोई एक पुस्तक है। ये पुस्तक है 607 पेज की, 607 पेज की, 607 पेज की पुस्तक है। इन्होंने जस्ट 47 मिनट में ये 607 पेज की पुस्तक को कंप्लीट कर दिया है। 607 पेज की पुस्तक को जस्ट 47 मिनट में। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? अब आप समझ गए। मैं मान सकता हूं उनकी हो सकता है उनकी मेधा अलग हो, उनकी प्रैक्टिस अलग हो। मेधा मतलब बुद्धि, बट
याद रखें, इनसे इंस्पिरेशन लेते हुए हमें भी इसी प्रकार का डेवलपमेंट लाना है कि 600 पेज की पुस्तक ये जस्ट 47 में करती हैं, तो हम 47 में नहीं कर पाए तो हम 2 आवर्स में और 3 आवर्स में हम करने की कोशिश करें आखिर। और ये क्या होगा, यानी आपको कुछ नया करने का अनुभव भी तो मिलेगा। आइए देखते हैं ये कैसे किया जाता है, उसका तरीका क्या है, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तरीका क्या है याद रखें, और उस तरीके से पहले क्या है भाई, हमें कोई बी नीड नॉट बी द वर्ल्ड फास्टेस्ट रीडर टू एक्सेल इन लाइफ, यानी हमें कोई ऐसा वर्ड रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है, हमारा कोई वैसा टारगेट नहीं है। बट जो हमारा टारगेट, उसके लिए रीडिंग एंड रिटेनिंग दोनों बहुत मैटर करता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपनी करंट रीडिंग स्पीड, जो हमारी अभी वर्तमान में पढ़ने की दर है, उसे क्या करना है, बढ़ा देना है। और अगर वो बढ़ जाएगी तो आज हम एक्स परफॉर्मर हैं, हम कल एक्स के स्क्वायर परफॉर्मर हो जाएंगे, तो हमारा रीडिंग और रिटेनिंग दोनों क्या हो जाएगा, डबल एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यूपीएससी के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ऑब्वियस है, लब्बो लुआब यही है, बेटर रीडिंग। अब सबसे पहले यानी ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि भाई जिस बेटर रीडिंग की मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल में है क्या। तो बेटर रीडिंग स्पीड मींस, अच्छी रीडिंग की स्पीड का मतलब क्या होता है, पहले वो जान लीजिए, फिर फार्मूले पे आएंगे। तो इसका मतलब होता है, पहले रीड मोर, आपको बहुत पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना, रीड मोर नॉलेज, यानी कि जब आप खूब पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज भी तो खूब मिलेगा। अगर 47 मिनट में 600 पेज आप कंप्लीट कर दे रहे हैं, आप मान लीजिए 3 आवर्स में कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बुक खत्म, अगली आ गई। जो 15 रोज में होता था वो 3 घंटे में हो गया, मैं कहता हूं 5 घंटे में हो गया। समझिएगा इस चीज की गहराई को। फिर क्या होगा, आप वहां से उठाएंगे दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, फिर चौथी। तो इस क्या होगा, अगर ज्यादा पढ़ेंगे, बेटर रीडिंग स्पीड अगर आपकी आ गई, ये स्पीड, तो क्या करेंगे, रीड मोर नॉलेज होगा आपको। और फिर क्या होगा, यूटिलाइज योर टाइम बेटर। तीसरा क्या होगा, आप अपने समय को बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे, अपने समय का बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे। अरे भाई, जब एक पुस्तक खत्म, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, क्या हो रहा है, चेंजिंग भी हो रही है, पर्सनालिटी में एक रूपता भी नहीं आ रही है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी डेवलप हो रही है। तो यह है बेटर रीडिंग स्पीड का मतलब होता है ज्यादा पढ़ना है, जिससे ज्यादा नॉलेज आए और आप अपने समय का, यानी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना, आपका जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट होगा। और टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा। प्रीलिम्स के बाद आपको 2 मंथ का मेंस का टाइम मिलता है। अब 2 मंथ में आप एक्चुअल जो होता है, बाकी आगे पीछे फॉर्म भरना, ये सारा चीज इकट्ठा कर, 2 मंथ में आप मुझे बताइए, पेपर 1 2 3 4 इससे ऑप्शनल कंपलसरी क्या आप याद कर पाएंगे इतना कम टाइम। तो अगर हम पहले से इस प्रकार की रीडिंग एंड रिटेनिंग हैबिट, यानी कौन सी, स्पीड वाली रीडिंग और उसके साथ रिटेनिंग हैबिट अगर बनाए रखेंगे, और टाइम मैनेजमेंट हम पहले से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो ही जाएगा, आपको आपकी पर्सनालिटी में टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये होगा, उस टाइम पे 2 महीना भी हमें लगेगा कि अरे बाप, ये तो बहुत ज्यादा टाइम आ गया। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ बेटर रीडिंग स्पीड मींस। अब कैसे करना, टिप 1, पहली सलाह है, अवॉइड सब वोकलाइजेशन। क्या है वोकलाइजेशन, ये क्या होता है भैया, बोल कर मन में पढ़ना। क्या होता है, बोल कर मन में पढ़ना। हम बचपन से आदत क्या है, बोल के पढ़ते हैं कि नहीं, ऐसा पढ़ते नहीं पढ़ते, कहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर, ये आदत है कि नहीं। राष्ट्रगान भी याद करें, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता, हाँ, फिर उसके बाद देखा भारत, ये बोल के। तो ये कहा गया इसको अवॉइड करो, अवॉइड सब वोकलाइजेशन। यानी वोकलाइजेशन क्या है, बोल कर मन में पढ़ना। क्यों, जरा इसके पीछे का साइंस देखिएगा। जब हम बोल के पढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे बोलने के हिसाब से चलता है।
जबकि हमारे मस्तिष्क की गति बहुत तेज होती है। और जब हम आईज और मस्तिष्क इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं। तो यहां यही कहा गया है कि बोल बोलकर मन में पढ़ने का मतलब होता है ना, हमारी आदत होती है कि नहीं, हमने कोई बुक उठाया या कोई पेज लिया, अब उसके बाद मन में भी हम, अगर हम चुप हैं, मुंह से होठों से नहीं भी बोल रहे हैं, तो मन में यानी हम पढ़ने की, यानी उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारी बचपन से आदत रही है। उसके कारण से जो हमारी स्पीड है, यानी अब स्पीड बढ़ेगी कैसे भाई, आप बोलेंगे तो उतना, बोलने की स्पीड तो बच्चा वही रहनी है, आप उसे बढ़ा ही नहीं सकते। 1 मिनट में जितना आप बोलते हैं उतना ही बोलेंगे, वो तो नहीं बढ़ सकती। तो अब स्वाभाविक है, इसका मतलब जितनी बोलने की स्पीड है उतनी ही आपकी पढ़ने की स्पीड है, और उतनी ही आंखों को, मतलब जो हमारी आईज है वह वर्ड को देखने की स्पीड भी उतनी, यानी अब अभी क्या हो रहा है, बोल करके जब हम मन में पढ़ते हैं तो बोला हमारे मस्तिष्क को, यानी जो स्पीच होती है हमारे मन में जो आती है, वो हमारे मस्तिष्क को गवर्न करती है। वो क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को। जबकि हमारा मस्तिष्क अगर बोलने से गवर्न होगा तो स्वाभाविक उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बोल के नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपने नोटबुक लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, आईज और मस्तिष्क से पढ़ना, बोलना नहीं है ऐसे, ठीक है, बोलना नहीं है, मन में भी बोल के नहीं पढ़ना, केवल अक्षर को देखना और पेन को चलाना। इससे स्पीड तेज हो जाएगी, और जब स्पीड तेज हो जाएगी तो एक बुक जो आप 2 बार पढ़ पाते हैं उसे आप 10 बार पढ़ेंगे। तो आप बताइए 2 बार पढ़ा हुआ ज्यादा दिमाग में रहेगा कि 10 बार पढ़ा हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत साइंटिफिक है। टिप 2, कंट्रोल योर आई मूवमेंट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मूवमेंट, पढ़ते समय आंखों को पढ़ाई पर केंद्रित रखें। इसका मतलब क्या है, जैसे ये देखिए, बचपन समय क्या सिखाया जाता है, जब हम छोटे होते हैं, ए फॉर एप्पल, तो ए पर हमारी फिंगर कहां होती, ए पर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये चीज कहा जा रहा है। यानी कि आंखों को पढ़ाई पर, जैसे मान लीजिए अब ये पढ़ रहे, द पथ वाज मेड ऑफ वार्म फ्लैट स्टोन्स। अब आप यहां पहुंचे, द स्टोन, तो आपकी पेन ये देखिए द स्टोन पर, यानी जो वर्ड पढ़े, अगर हम पढ़ रहे दा, तो हमारी पूरी आईज दा पे होनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे पाथ, तो हमारी पाथ पे होनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे वाज, तो हमारी आईज पूरा फोकस वाज पे होना चाहिए। जब हम पढ़ रहे मेड, तो यानी उसके इर्द गिर्द के वर्ड पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा। उसके इर्द गिर्द शब्दों पर नहीं, उससे क्या होगा, वो ग्रैप होता चला जाएगा, रिटेन करेगा। मैंने क्या बनाया है आज का टाइटल, रीड फास्ट करना है, रिटेन करना। पहली टिप में आपको बताया गया कैसे रीड फास्ट करें, और दूसरा यहां बताया गया कि कैसे रिटेन करें। तो आंखों को पढ़ाई पर केंद्रित रखें, और ऐसा करने के लिए यूज अ पॉइंटर आप करते ही करते हैं, यानी कि पेन का इस्तेमाल, यूज अ पॉइंटर व्हाइल रीडिंग टू कंट्रोल योर आई मूवमेंट। अपनी आंखों को पढ़ने वाले पर मतलब जो है ध्यान केंद्रित कराने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये, यानी कि द पथ, अब ये ऐसे, और हम कैसे पढ़ते, द पथ वाज मेड ऑफ वुमेन फ्लैट स्टोन्स, द स्टोन वर थिक विथ सॉफ्ट ग्रीन। ऐसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते, ये पूरा स्पीड से पढ़ते कि नहीं पढ़ते, दिस इज रॉन्ग। हम ऐसे पढ़ रहे सैंधो सभ्यता ने ऐसा 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 ऐसा, ये नहीं, सैंधो तो फिर सैंधो, सभ्यता तो फिर सभ्यता, यानी एक एक वर्ड पर आपको फोकस होना चाहिए। यानी कंट्रोल योर आई मूवमेंट ऑन योर बुक, रिटेन होगा, याद रखिएगा। तीसरा, अवॉइड, टिप 3, अवॉइड रेग्रेशन। इसका मतलब होता है पंक्तियों को दोहराने से बचे। ये किस लिए, तभी आप स्पीड पढ़ पाएंगे। पंक्तियों को दोहराने से बचने का मतलब क्या है, ये बातें यहां लिखी हुई हैं। रेग्रेशन क्या होता है, पंक्तियों को दोहराना, यानी कि जब मान लीजिए हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु संस्कृति पढ़ना स्टार्ट किया, और हमने आज खत्म किया कहां पर, यानी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने उनका जो है
सामाजिक मुद्दे पढ़े, हमने आर्थिक पढ़ा, धार्मिक पढ़ा, हमने 3 पढ़ा। अब अगले दिन हमारा है कि आज हम राजनीतिक पढ़ेंगे और अंतरराष्ट्रीय पढ़ेंगे। बट जब हम अगले दिन पहुंचे राजनीतिक वाले इशू को पढ़ने, तो आपके दिमाग में पीछे वाला भी आ रहा है। वो पीछे वाला आपको रोकना पड़ेगा। जो जिस दिन पढ़ा उसी दिन खत्म, अगले दिन उसका रोल नहीं है। तब स्पीड से कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर रिवीजन। और यही है स्पीड एंड रिटेन का कॉन्सेप्ट, कि आपका मैक्सिमम रीडिंग होगा और मैक्सिमम आपका रिवीजन होगा। जब मैक्सिमम रीडिंग मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू रिटेन करेगा ना, तो यहां पे कि पंक्तियों को दोहराने, यानी कि जो एक बार आपने पढ़ लिया होता नहीं, पढ़ते टाइम पीछे वाली कहानी आती है, मत आने दीजिए। आज जो पढ़ा वही अपना है, आज जो पढ़ा वही अपना है, आज जो पढ़ा वही अपना है, जो पहले पढ़ा वो अपना नहीं था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये हो गया पंक्तियों को दोहराने से बचे। आपका अगला टिप है टिप 4, इंप्रूव वोकैबुलरी, यानी ये मैं वोकैब शब्दावली में सुधार। देखिए बचपन समय कहा जाता, लेकिन हम नहीं कहते, शब्दावली में सुधार। तभी आप स्पीडी पढ़ पाएंगे और तभी रिटेन भी कर पाएंगे। बिकॉज आप कभी कभी देखते होंगे, पढ़ते पढ़ते गए 2-3 टर्मिनोलॉजी ऐसी आ गई। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपने स्टार्ट किया बजट, अब उसमें आ गया राजस्व घाटा, फिर कर राजस्व, गैर कर राजस्व, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक। अब क्लियर ही नहीं है टर्मिनोलॉजी। राजकोषीय घाटा नहीं पता, राजस्व घाटा नहीं पता, कर राजस्व में क्या होता है ये नहीं पता, गैर कर राजस्व में क्या होता है ये नहीं पता। अब आप उस चैप्टर को घंटों 2 घंटे पढ़ेंगे, एक तो समय भी लगेगा, दूसरा क्या होगा वो रिटेन भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वोकैब क्लियर नहीं। तो अगर आप 600 पेज की पुस्तक, जैसा कि मैम ने पढ़ा था, आपने स्टार्टिंग में देखा, वैसा अगर स्पीड चाहिए तो आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। आप याद रखें, और मैं शुरू से कहता रहा हूं। तो इंप्रूव वोकैब, शब्दावली में सुधार करें। और इसके लिए क्या करें? मेंटेन अ डायरी। आप एक अपने साथ डायरी रखें पढ़ते टाइम, ठीक है ना। और केवल उसमें वोकैब की, यानी वोकैब की डायरी। पॉलिटी पढ़ रहे तो पॉलिटी के वोकैब, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो इकोनॉमिक्स के वोकैब, कल्चर पढ़ रहे हैं तो कल्चर के वोकैब। फॉर एग्जांपल कल्चर में यूपीएससी ने पूछा पित्रा द्यूरा क्या है यूपीएससी में। अब आप बताइए पित्रा द्यूरा टर्मिनोलॉजी है ना। 2019 में पूछा जागीरदारी जमींदारी में डिफरेंस क्या है, टर्मिनोलॉजी है ना। आप क्लियर है कि नहीं? गुप्ता एरा में पूछा एंशिएंट इंडिया में महत्तर कौन थे, ग्राम महत्तर क्या होते थे, टर्मिनोलॉजी। तो आप एक डायरी रखेंगे और आप क्या करेंगे, डेली न्यू वर्ड्स को, कुछ भी आएगा तो उसको वहां पर नोट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जब समझ रहेगी तो आपकी स्पीड तेज बनेगी। द मोर वर्ड्स यू नो, जितना ज्यादा शब्द आप जानेंगे, द बेटर यू कॉम्प्रिहेंड, उतना ही अच्छा आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर द फास्टर यू रीड, और फिर इसके बाद आप उतनी तेजी से उसे कंप्लीट कर पाएंगे। आप एग्री हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टिप 5, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मेंटेन अ रिदम। ये तो मस्ट। अगर आपको स्पीड फास्ट करनी है तो आपको क्या, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी ध्यान भटकाने से बचें, पढ़ाई में एक गति बनाए रखें। मेंटेन अ रिदम, संगीत की तरह। संगीत कैसे चलता है, एक बार स्टार्ट हुआ तो 7 सुर लग जाते हैं, बीच में गाना रुकता नहीं है, रिदम है वो। तो ध्यान भटकने से बचे, ध्यान बिल्कुल ना, जैसे जब भी स्पीडी पढ़े मोबाइल हटा दे, साइलेंट कर दें, उस तरफ ध्यान ना जाने दे, जो भी डिस्ट्रैक्शन के इश्यूज हो सकते हैं सबको हटा दे। और क्या करें, पढ़ाई में एक गति बनाए रखें। अब और ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सेट अ डेडलाइन, अपने लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि आज मुझे 25 पेज पढ़ना है और इसके पहले मुझे सीट से उठना नहीं है। तो इसका मतलब ये होती है डेडलाइन। आज मुझे 5 चैप्टर पढ़ना है, उठना नहीं है। देन हो गई क्या, आपने डेडलाइन, और जैसे ही डेडलाइन आपने निर्धारित किया, ये ध्यान भटकना उटकना सब खत्म हो जाएगा, भटकेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कितना भी सोशल मीडिया को यूज करें, कितना भी हम पिक्चर देखें, इधर उधर मस्ती करें, बट एग्जाम की डेट आते ही सब भूल जाता है, सब कच्चा लगता है। पक्का केवल एक ही लगता है, कितना पढ़ें कि प्रीलिम्स
हो जाए, मेंस हो जाए। तो ध्यान, यानी आप अपने लिए डेडलाइन निर्धारित कर दे। वंस यू आर इन द फ्लो, जब एक बार आप फ्लो में आ जाएंगे ना, सेट अ कंसंट्रेटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हेन द टाइम रन्स आउट स्टॉप। इट इज इजियर टू स्टे फोकस्ड व्हेन यू हैव अ डेडलाइन इन हैंड। वही सिंपल सी बात कि अगर एक बार आपने डेडलाइन अपने हाथ में बना ली, हर चीज आपके लिए सीखना आसान होता चला जाएगा। तो ये 5 टिप्स थे, किस लिए? हाउ टू रीड फास्टर एंड रिटेन। पढ़े हुए को रिटेन, देखिए रिटेन शब्द पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं, रिटेन करना सबसे ज्यादा मैटर करता। तो कैसे आप रिटेन करेंगे? तो ये आज 5 पॉइंट मैंने बताए, इस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। कीप रीडिंग इवन इफ यू आर रीडिंग स्लो। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीडिंग स्लो भी करते हैं बच्चों, अंत में 5 पॉइंट के बाद उस पर तो आपको काम करना। एक बात बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप रीडिंग स्लो भी है ना, मतलब आपकी, तो भी आप कीप रीडिंग, आप पढ़ते रहिए। ये नहीं कि अब हमको उसी तरीके से, अगर मान लीजिए वो स्थिति नहीं आ पा रही, आपको लाना है, कंपटीशन है ये, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको वैसा ही कंपटीशन, याद रखिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग फास्ट है, उसको रिटेन करने के लिए बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी। बट अगर आपकी रीडिंग तब भी स्लो होती है तो डिप्रेस नहीं होना है। इसीलिए कीप रीडिंग, ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए इवन इफ यू आर रीडिंग स्लो। अगर आप धीमे भी पढ़ते तो भी बस पढ़ते रहिए। कंटिन्यूटी भंग नहीं होनी चाहिए, पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। कंटिन्यूटी इज द बेस्ट पॉलिसी। किस चीज के लिए? रीडिंग एंड रिटेनिंग के लिए। तो कंटिन्यूटी मत ब्रेक करिए अगर आप यूपीएससी को अचीव करना चाहते हैं। यू ओनली हैव टू बी टू बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसका मतलब है यही, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी रखिए, यही सफलता की कुंजी है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ आज आप लोगों से अब मैं हैप्पी लर्निंग कहते हुए विश्राम लूंगा। मिलते हैं सुबह के अपने सेशन द हिंदू सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।